देखो क्वेश्चन क्या है कि ए है जो और बी दोनों लोहे के ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स हैं। तो अगर ए के ऊपर बी को पुट कर देते हैं तो 60% वेट बढ़ जाता है। मान लो ए अगर 100 kg का है और बी इसके ऊपर रख देते हैं तो 60% बढ़ जाता है, मतलब मीन्स 160 kg हो जाता है, 160 kg हो गया। तो इससे ये होता है कि ए 100 kg का है और बी जो है वो 60 kg का है, तभी तो 60% बढ़ेगा ना। तो ए का वजन पता हो गया, बी का। अब दोनों मिला के कितना हो गया 160। अब 160 जो है, अगर ये 160 में से अगर बी को रिमूव कर दे, बी को हटा देते हैं तो कितना बचता है। तो 160 का 1% मान लेते हैं कि क्या होता है, बी होता है कितना 60 होता है। तो इसको यहीं पर अगर हम 0 0 को ऐसे काट सकते हैं, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 10 को इधर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 को डिवाइड कर देंगे तो x के बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं तो 4 4 जा ये 15 चौका 60 होता है। फिर ये 4 से 5 और ये 2, तो 15 पचे कितना होता है, 15 5 जा 75/2 आ गया हमारे पास, जिसको 37.5 होता है। तो आंसर हो गया हमारा 37.5% डिक्रीज होगा अगर बी को रिमूव कर देते हैं तो। इफ 5a7 2b इज डिवाइडेबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। अभी क्या है, 5a7 2b 11 से अगर डिवाइडेबल है तो 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम 0 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 4 टाइम में 44, 6 बच गया, 7 ऊपर से आया, 6 टाइम में 66, 1 बच गया, 2 ऊपर से आया, 1 टाइम में 11 और ये हो गया क्या 1। अब b को हम क्या कर सकते हैं, 1 के ऊपर क्या रखेंगे कि 11 से पूरा पूरा हो जाएगा, तो b के बराबर 1 रखना पड़ेगा, मतलब 0 और 1 है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया और a इक्वल टू 0 हो गया। तो b माइनस a इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब अगर हम 1 रखते हैं 5a7 2b और इसके जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो अभी देखते हैं क्या होता है। 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में अभी भी जाएगा 44 और 56 में से तो 7 हो जाएगा। फिर 7 को नीचे करेंगे तो 7 टाइम में जाएगा 77। अब क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 आने के बाद नहीं जा रहा है तो एक 0 देंगे और फिर b को लाएंगे तो b पर क्या ला सकते हैं, 22 होता है, वही डिवाइड होता है। तो b के बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा 2। तो अब इस कंडीशन में b इक्वल टू 2 हो गया और a इक्वल टू 1 हो गया। तो b माइनस 2 कितना हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 मीन्स 1 आएगा। तो हम b माइनस a इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। इफ 1 1 1 डॉट 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 1 एन डिजिट तक लिखा हुआ है इज डिवाइडेबल बाई 9 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। अगर 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 ऐसे सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो कितने 1 ऐसे लिखेंगे मिनिमम, अगर n तक लिखा हुआ है nth तक तो कितने बार ये 1 1 1 लिखेंगे मिनिमम, ताकि ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे को पता है कि 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड होने के लिए उसको जोड़ने पर 9 आना चाहिए। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 या 9 का टेबल आना चाहिए। तो हमें पहली बार 9 लाना पड़ेगा या 18 लाना पड़ेगा। 9 आ सकता है या 18 आ सकता है, 27 आ सकता है, जो 9 का टेबल हो वो आ सकता है। तो ये अगर 9 टाइम 1 1 1 1 को हम जोड़ें तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 + 9। तो इस तरह से 9 आएगा कितने टाइम पर, 9 टाइम पर। तो एन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 9 कम से कम होने से हमारा 9 का टेबल बन जाएगा। तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9।